तीसरे सोमवार की कथा सुने पूजा जरूर सफल होगी। काशी विश्वनाथ भगवान शिव की पावन नगरी, जहां गंगा की धाराएं शिवलिंगों को चूमती है, जहां हर श्वास में ओम नमः शिवाय की ध्वनि गूंजती है, उसी पुण्य भूमि पर एक छोटा सा झोपड़ी नुमा घर था, जो किसी महल से कम नहीं था, क्योंकि उसमें भक्ति का दीपक प्रज्वलित रहता था। इस घर में रहते थे ब्राह्मण महेश, उनकी पत्नी गौरी और उनकी एकमात्र संतान राधिका। राधिका जन्म से ही असाधारण थी। उसके नेत्रों में गंगा जैसी शांति और उसके मुख पर चंद्रमा सी शीतलता थी। वह बचपन से ही शिव भक्त थी। जहां उसकी सहेलियां गुड़ियों से खेलती, वहीं वह बेलपत्र चुनने जंगल जाया करती। गांव की महिलाएं कहा करती, यह कन्या कोई सामान्य नहीं, कोई पुरानी तपस्विनी आत्मा है जो फिर जन्म लेकर आई है। ब्राह्मण महेश एक गरीब ब्राह्मण थे, जो कुछ थोड़े बहुत दक्षिणा मिलती उसी से घर का गुजर बसर होता, किंतु उन्होंने कभी अपनी बेटी की शिक्षा और धर्म कम में कमी नहीं आने दी। मां गौरी ने उसे शिव पुराण, रुद्राष्टक, शिव तांडव स्तोत्र आदि सिखाए। राधिका रोज प्रातः 4 बजे उठकर सबसे पहले आंगन में झाड़ू लगाती, तुलसी को जल देती और फिर नदी पर स्नान के लिए जाती। वहां से लौटकर वह अपने हाथों से बेलपत्र चुनती, उन्हें धोती और शिवलिंग पर अर्पित करती। गांव के छोर पर एक बहुत पुराना शिव मंदिर था। कहा जाता था कि वहां स्वयं आदि शंकराचार्य ने ध्यान किया था। राधिका ने वही मंदिर अपना पूजा स्थल बना लिया था। वह हर सोमवार को वहां दीप जलाती, घंटियां बजाती और पूरे मन से शिव जी को जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करती। उसके मंत्रों से मंदिर का वातावरण दिव्य हो जाता था। राधिका अब 18 वर्ष की हो चली थी। उसका सौंदर्य चंद्रकला समान खिल चुका था, किंतु पिता महेश की चिंता बढ़ने लगी। एक संध्या को उन्होंने कहा, गौरी, अब इसे योग्य वर के हाथ सौंपना चाहिए, पर हमारे पास न धन है न उपहार, मैं क्या करूं? गौरी ने आंखों में अश्रु लेकर कहा, शायद अब केवल शिव ही इस कन्या का भाग्य लिखेंगे। यह बात राधिका ने सुन ली, चुपचाप मंदिर गई और भगवान शिव के चरणों में बैठकर रो पड़ी। उसने प्रण लिया, हे भोलेनाथ, मैं इस सावन में पूरे श्रद्धा से सोमवार व्रत करूंगी। मुझे कोई वर नहीं चाहिए, मुझे केवल आपकी कृपा चाहिए। अगले दिन सावन का पहला दिन था। पूरे गांव में हरियाली छाई थी और आकाश में वर्षा की बूंदें भगवान शिव के आशीर्वाद की तरह बरस रही थी। राधिका ने बेलपत्र, दूध और जल तैयार किया और प्रण लिया, हर सोमवार उपवास करूंगी और सावन के दूसरे सोमवार को विशेष पूजन करूंगी। उस दिन मेरा संकल्प पूर्ण होगा। काशी की वह सुबह किसी साधारण दिन जैसी नहीं थी। सावन का पहला सोमवार था और गंगा के जल से धूप में स्वर्ण सी चमक उठी थी। मंदिरों की घंटियों की आवाज, भजन की स्वर लहरियां और वातावरण में गूंजता ओम नमः शिवाय, ये सब शिव भक्तों के अंतःकरण को झंकृत कर रहा था। इस पवित्रता के मध्य एक कोमल सी कन्या राधिका अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण साधना का प्रारंभ करने जा रही थी। उस दिन राधिका ब्रह्मा मुहूर्त में उठी, उसका चेहरा दिव्यता से दमक रहा था। मां गौरी ने पूछा, बेटी, तुमने क्या संकल्प लिया है? राधिका ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मां, सावन के सभी सोमवारों का व्रत करूंगी, विशेषकर तीसरे सोमवार को पूरी श्रद्धा और नियम से पूजा करूंगी। भोलेनाथ मेरी परीक्षा ले रहे हैं और मैं उन्हें अपनी भक्ति समर्पित करूंगी। वह नदी के किनारे गई, गंगा स्नान किया और ध्यान मग्न होकर पंचाक्षरी मंत्र जपती रही। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सावन का दूसरा सोमवार था। उसने अन्न जल का त्याग किया, केवल फल और गंगाजल से दिन व्यतीत किया। उसने शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित किए। हर बेलपत्र पर वह मंत्र बोलती, ओम त्र्यंबकम यजामहे। उस दिन उसने शिव चालीसा का पाठ किया और रात्रि में जागरण करती रही। पिता महेश उसे देखकर चकित थे। इस कन्या की आस्था कोई साधारण नहीं, इसे शिव जी ने ही धरती पर भेजा है। सावन का दूसरा सोमवार समाप्त हुआ। रात्रि को थकी हुई राधिका मंदिर के पास ही चटाई पर सो गई। उसी रात्रि एक दिव्य स्वप्न प्रकट हुआ। उसने देखा, एक विशाल पर्वत पर कैलाश जैसा मंदिर है। वहां बैठे हैं भगवान शिव, त्रिनेत्र से प्रकाश निकल रहा है। वे मुस्कुराकर कहते हैं, राधिका, तुम्हारा व्रत स्वीकार हुआ, परंतु अभी तुम्हारी भक्ति की परीक्षा शेष है। सावन का तीसरा सोमवार तुम्हारे जीवन की दिशा तय करेगा। राधिका रो पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, हे भोलेनाथ, मैं आपकी परीक्षा देने को तैयार हूं, बस मुझे अपने चरणों से कभी अलग ना कीजिएगा। सुबह जब वह जगी तो उसकी आंखों में आंसू थे और मन में अटूट शांति। अब राधिका हर दिन व्रत के नियमों को और भी कठोरता से पालन करने लगी। वह केवल फल खाती, गीता और शिव पुराण का पाठ करती, दिन में एक बार ही जल ग्रहण करती। गांव की महिलाएं उसे देखकर कहती, यह कन्या साध्वी हो गई है, इसकी पूजा में अग्नि है, इसकी आराधना से मंदिर भी चमक उठा है। उसने पूरे सप्ताह मंदिर की सफाई की, दीपक और फूल स्वयं सजाए और बेलपत्र इकट्ठे किए।
दूसरे सोमवार की पूर्व संध्या को उसने शिवलिंग के सामने बैठकर संकल्प लिया, हे नीलकंठ महादेव, कल का दिन मेरे जीवन का निर्धारण करेगा। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो आप ही मेरे जीवन की डोर संभालिएगा। मैं विवाह नहीं मांगती, सुख नहीं मांगती, मैं केवल आपका सानिध्य चाहती हूँ। उस दिन वातावरण अचानक शांत हो गया। बादल घिरे और मंद हवा चलने लगी, मानो स्वयं भगवान शिव उसे सुन रहे हो। एक दिव्य स्वप्न में भगवान शिव ने उसे तीसरे सोमवार की परीक्षा के लिए तैयार किया। अब सबकी दृष्टि थी सावन के तीसरे सोमवार पर, जहां उसकी आस्था का चमत्कार घटित होने वाला था। सावन का तीसरा सोमवार को पूरा वातावरण पावन हो उठा था। गंगा किनारे संध्या की घंटियां गूंज रही थी। हर दिशा में भक्तों का सैलाब उमड़ा पड़ा था। परंतु इसी दिन एक और अद्भुत घटना घटने को थी। एक ऐसी घटना जो भक्ति को राज्य से जोड़ देगी, संकल्प को सिंहासन से और व्रत को वरदान से। अवंतिकापुरी राज्य का राजा अंगद एक वीर, न्यायप्रिय और शिव भक्त सम्राट था। वह अपने राज्य में नियमित रूप से रुद्राभिषेक कराता और सभी सोमवारों को उपवास रखता, किंतु इस बार उसने एक अलग योजना बनाई थी। उसने अपने मुख्य पुरोहित से कहा, मैं सावन के तीसरे सोमवार पर किसी अज्ञात स्थान पर जाकर भगवान शिव का पूजन करूंगा। मैं चाहता हूं इस बार भगवान शिव मुझे वहां मिले जहां कोई दिखावा ना हो, केवल सच्ची भक्ति हो। और इस प्रकार राजा अंगद ने अपने गिने चुने सैनिकों और मंत्री के साथ उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। गंगा के किनारे बसे काशी की ओर रास्ते में वे एक गहन जंगल में पहुंचे। वहां पक्षियों की मधुर ध्वनि, वर्षा की हल्की बूंदें और धरती की सौंधी गंध चारों ओर फैली हुई थी। मंत्री ने कहा, महाराज, ये काशी के पास का एक पुराना वन है। यहाँ एक शिवालय है जो वर्षों से निर्जन और शांत है। राजा अंगद ने कहा, वहीं चलेंगे। शायद वहीं मुझे वह भक्ति मिले जिसकी मैं खोज में हूँ। जब वे मंदिर के पास पहुंचे तो वहां घंटियों की ध्वनि आ रही थी। शिवालय की सीढ़ियों पर फूल बिछे थे और आंगन में रुद्राक्ष की माला से कोई मंत्र जप रहा था। राजा ने भीतर झांका और वहां जो दृश्य था वह उसकी आंखों को एक क्षण के लिए स्थिर कर गया। मंदिर के गर्भ गृह में एक कन्या राधिका पूरे भक्तिभाव से शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ा रही थी। उसके आंचल में भीगे बेलपत्र थे, नेत्रों से आंसू बह रहे थे और होठों से बार बार निकल रहा था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय महादेव। उसकी पूजा में कोई लोभ नहीं था, कोई मांग नहीं थी। वह हर बेलपत्र अर्पण के साथ कुछ कह रही थी, हे प्रभु, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे वही जीवन दीजिए जो केवल आपके चरणों से जुड़ा हो। राजा अंगद मंत्रमुग्ध हो गया। उसने मंत्र परिषद से कहा, मैंने राजमहलों में, तीर्थों में, यज्ञों में भक्ति देखी, पर ये जो देख रहा हूं ये भक्ति नहीं, ये तो आत्मा की पूर्ण समर्पण है। राधिका का ध्यान टूटा। उसने मंदिर से बाहर देखा और सामने खड़ा था राजा अंगद। दोनों की आंखें मिली, लेकिन वहां कोई चकाचौंध, कोई शर्म नहीं थी, केवल शांति थी। राजा अंगद ने अपनी राज मुकुट को उतारा और कहा, हे देवी, आप कौन है और आपकी यह भक्ति इतनी निष्कलंक क्यों है? राधिका ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, मैं केवल एक निर्धन ब्राह्मण की पुत्री हूँ। राधिका, मेरी एक ही पहचान है, मैं शिव की दासी हूँ। फिर राजा अंगद बाहर आया और मंत्री से कहा, मेरे राज्य में योग्य रानी वह नहीं जो रथ पर चले। मेरी रानी वह होगी जिसकी आत्मा शिव को समर्पित हो। मंत्री अचंभित था, महाराज, क्या आप वाकई एक गरीब ब्राह्मण कन्या से विवाह करना चाहेंगे? राजा अंगद ने दृढ़ स्वर में कहा, वह निर्धन नहीं, वह धन्य है। वह मुझे नहीं, मेरे शिव को प्रिय है और वही मुझे चाहिए। मित्रों, सावन के तीसरे सोमवार की सुबह ने भाग्य की दिशा बदल दी। राजा अंगद की भक्ति यात्रा उसे वहां ले आई जहां भगवान शिव स्वयं प्रतीक्षा कर रहे थे। राधिका के रूप में पहली भेंट में ही अंगद ने देख लिया, जो भक्ति के दीप से उज्जवल है वही सच्ची रानी है। और इसी दिन तय हो गया, राधिका अब केवल शिव की भक्त नहीं रहेगी, बल्कि एक संपूर्ण राज्य की आध्यात्मिक आधारशिला बनने वाली है। काशी विश्वनाथ नगरी की वह सुबह वैसी ही थी जैसे हर सावन सोमवार के बाद होती है। हल्की फुहारे, हरियाली की चादर, गंगा तट पर दीपों की कतारें और हवा में घुला शिव का नाम। लेकिन आज एक झोपड़ी में हलचल थी। वहां कुछ असाधारण घटने वाला था। राधिका की पूजा पूरी हो चुकी थी। वह शिवलिंग के सामने बैठी शिव अष्टकम का पाठ कर रही थी। उसी समय काशी के एक छोटे मोहल्ले में लोगों की भीड़ जमा होने लगी। गांव के बाहर से घोड़ों की टापें, रथों की आवाज और राजसी बैंड की मधुर ध्वनि सुनाई दी। लोग बाहर भागे, कोई बड़ा राजा आया है, क्या कोई युद्ध होने वाला है? लेकिन वह कोई सेना नहीं थी, ना ही कोई चढ़ाई। वह था राजा अंगद का शुभ प्रस्ताव। राजा अंगद अपने सबसे प्रिय रत्नजित रथ से उतरे।
उसके पीछे थे मंत्री, आचार्य और रानियों के लिए वस्त्र सामग्री लिए सेवक। वह सीधा महेश ब्राह्मण की कुटिया के सामने पहुंचे और धीरे से कहा, क्या ये वही घर है जहां भगवान शिव की सच्ची भक्त कन्या राधिका रहती है? महेश बाहर निकले कांपते हुए, बोले, महाराज आप हमारी झोपड़ी में क्यों आए हैं? राजा अंगद ने झुककर प्रणाम किया और बोले, हे ब्राह्मण, ये कोई साधारण घर नहीं जहां ऐसी कन्या निवास करती है, वहां तो मेरा सम्राटत्व भी लघु है। मैं आपकी कन्या का हाथ मांगने आया हूं। ये समाचार जंगल में लगी आग की तरह फैला। गांव की स्त्रियां बोल उठी, वह कन्या जिसे कल तक हम मंदिर में अकेले बेलपत्र चुनते देखते थे, आज एक सम्राट उसके द्वार पर हाथ जोड़कर खड़ा है। महेश रो पड़े, महाराज मैं निर्धन हूँ, ना दहेज दे सकता हूँ, ना सोने की मुद्राएं, केवल मेरी कन्या की भक्ति ही आपकी झोली में रख सकता हूँ। राजा अंगद ने भाव विवल होकर कहा, मैं वही मांगने आया हूँ। मैं धन नहीं, उसकी भक्ति चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि मेरी रानी वह बने जो मुझे शिव से जोड़ सके। जब ये समाचार राधिका को मिला, वह स्तब्ध रह गई। मां गौरी ने धीरे से कहा, बेटी, यह वही राजा है जिन्होंने मंदिर में तेरी पूजा देखी थी। अब वे तुझे अपने जीवन का अर्धांगिनी बनाना चाहते हैं। राधिका ने मौन साध लिया। उसने शिवलिंग के आगे दीपक जलाया और कहने लगी, हे भोलेनाथ, मैं आपकी दासी थी हूं और रहूंगी। यदि यह प्रस्ताव भी आपकी योजना है तो मैं उसे प्रसाद स्वरूप स्वीकार करती हूँ। राजा अंगद को जब यह उत्तर मिला तो उन्होंने शिवलिंग पर 108 कमल अर्पित किए और बोला, यह विवाह नहीं, ये भगवान शिव के आशीर्वाद से गठित एक धार्मिक संयोग है। राजा अंगद ने घोषणा की, विवाह इस गांव की धरती पर ही होगा। मेरी रानी वहीं से चलेगी जहां से उसका तप आरंभ हुआ। रात्रि में पूरे गांव को दीपों से सजाया गया। रथों की सजावट, मंदिर में रुद्रा अभिषेक, वैदिक मंत्रों और शंखनाद की गूंज मानो स्वयं शिव पार्वती के विवाह की पुनरावृत्ति हो रही हो। गंगा किनारे की भूमि जहां राधिका ने भगवान शिव का स्मरण किया था, अब उसका कन्यादान मंच बन चुकी थी। काशी नगरी, शिव की प्राचीन तपोभूमि, उस दिन चमत्कारिक रूप से आलोकित हो उठी। गंगा के तट से लेकर मंदिर की मीनारों तक हर स्थान पर दीपों की पंक्तियां सजी थी। काशीवासी कह रहे थे, आज का दिन किसी साधारण कन्या के विवाह का नहीं, ये तो शिव भक्ति के वरदान का उत्सव है। वह दिन था सावन का चौथा सोमवार और उसी दिन होने वाला था एक अनोखा विवाह, भक्ति और राज्य का नम्रता और समर्पण का। राजा अंगद ने पूरी अवंतिकापुरी को आमंत्रित किया और घोषणा की, यह विवाह केवल राज परिवार का नहीं है, ये शिव भक्तों का पर्व है। इस विवाह में कोई राजा नहीं, केवल भक्त होंगे और कन्या जो शिव की साक्षात उपासिका है, वह आज मेरी जीवन संगिनी बनेगी। विवाह स्थल था वहीं प्राचीन शिव मंदिर जहां राधिका ने बेलपत्र अर्पित किए थे। मंदिर के गर्भगृह को फूलों, दीपों और रुद्राक्षों से सजाया गया। बेलपत्र से बने मंडप में शिव स्तुति के स्वर गूंज रहे थे। पंडितों ने रुद्रपाठ और रुद्राष्टाध्याय का उच्चारण किया। राधिका के हाथों में मेहंदी नहीं, रुद्राक्ष की माला थी और उसके गले में पहनने को जो हार आया था वह था शिवलिंग के पास चढ़े कमलों का हार, जो अंगद ने स्वयं शिवलिंग से उतारा था। जो ही अग्नि प्रज्वलित हुई, मंत्र गूंजे, राधिका ने अपनी मूक श्रद्धा से अग्नि के समक्ष सिर झुकाया। राजा अंगद ने संकल्प लिया, मैं इस कन्या को केवल जीवन संगिनी नहीं बनाऊंगा, मैं इसे धर्म का दीपक बनाकर रखूंगा। कन्यादान के समय महेश ब्राह्मण की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, मैंने कुछ नहीं दिया, बस एक शिव भक्त कन्या को भगवान को सौंप दिया। सप्तपदी पूरी होते ही जैसे आकाश स्थिर हो गया, तभी अचानक हवा एकाएक सुगंधित हो उठी। बादलों से संगीत जैसा कंपन होने लगा और मंदिर के ऊपर शिवलिंग से स्वयं जलधारा बह निकली, जैसे गंगाजल स्वर्ग से उतर आया हो। भीड़ में कोई चिल्लाया, देखो, भगवान शिव स्वयं इस विवाह को आशीर्वाद दे रहे हैं। लोगों ने देखा, एक दिव्य प्रकाश मंदिर के ऊपर छा गया। स्वर्णिम आभा से एक आकृति बनी, त्रिशूल, डमरू और तीसरा नेत्र स्पष्ट था। भक्त रो पड़े। पुजारी ने कहा, स्वयं भगवान शिव ने राधिका को स्वीकार किया है। यह विवाह अब केवल सांसारिक नहीं रहा, ये दिव्य हो गया है। विवाह के बाद जब राधिका ने रानी बनकर पहली बार सिंहासन पर बैठना चाहा तो उसने पहले शिवलिंग को नमन किया और कहा, मैं कोई रानी नहीं, मैं आज भी एक दासी हूँ, शिव की दासी। यह राज सिंहासन मेरे लिए सेवा का एक नया रूप है। राजा अंगद ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि ऐसी दासी हो तो राज्य भी तब बन जाता है। विवाह के बाद पूरे काशी और अवंतिकापुरी में 3 दिन का महोत्सव मनाया गया। हर शिव मंदिर में दीपदान हुआ, गरीबों को भोजन, वस्त्र और चंदन दिया गया और विशेष शिव चालीसा गायन आयोजित हुआ। ये परंपरा आज भी चलती है। काशी विवाह महोत्सव सावन के चौथे सोमवार को राधिका और राजा अंगद का विवाह शिव मंदिर में पूर्ण वैदिक रीति से हुआ। राधिका अब रानी बन चुकी थी, परंतु वह अब भी भक्ति के मार्ग पर ही अडिग थी। मित्रों, इस विवाह ने ये सिद्ध कर दिया, सच्ची भक्ति के आगे कोई सामाजिक स्थिति, धन या वैभव मायने नहीं रखता। भगवान स्वयं चलकर आते हैं और भक्त भक्त को नवजीवन देते हैं।
मित्रों, भक्ति केवल मंदिर की नहीं होती। जब तक स्त्री शिक्षित, संस्कारित और जागरूक नहीं होगी तब तक समाज शिवत्व को नहीं समझेगा। कहा जाता है, जो कन्या सावन के तीसरे सोमवार को बेलपत्र अर्पित करके भगवान शिव का नाम लेती है, उसकी विवाह की राह आसान हो जाती है। मित्रों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।